सो हाय गाइज, आज यूपीएससी 2023 हो चुका है, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर आ गया है, मैंने भी दिया था और मेरा सेट जो था वो ए था, ठीक है। और आप लोग देख ही चुके हो कि इस सेट में 100 क्वेश्चन है। और इस बार एलिमिनेशन जो ट्रिक था वो यूपीएससी ने समाप्त कर दिया। पिछले बार उसने संकेत दिया था कि ख़त्म करेंगे, लेकिन इस बार जो है यूपीएससी ने पूरा का पूरा समाप्त कर दिया। और आप देख सकते हैं क्वेश्चंस में आप ओनली 1 पेयर 2 पेयर, और ये सारे या तो डायरेक्ट ऐसे जैसे सवाल थे, आप देख रहे हो ये वाले जिसमें डायरेक्ट पूछे गए थे, जिसमें 4 ऑप्शन से आपको एक मारना था, या फिर ओनली 1 पेयर 2 पेयर था। ये ओनली 1 पेयर 2 पेयर इज करेक्ट, ये वाला तो ख़त्म कर दिया। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल जो थे, इस तरह से आपके आए थे, आप अब देख ही सकते हो। ये इस तरह से के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल थे। स्टेटमेंट 1 दे दिया, स्टेटमेंट 2 फिर दे दिया, और उसके बाद से फिर आपको जो है उस स्टेटमेंट में कंक्लूज़न निकालना है। 7-8 क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे, और इस तरह से इसने सारा पेपर दिया था। इस बार पेपर की खासियत रही कि इसमें ज्योग्राफी का जो रीजन था बढ़ा दिया 20, और लगभग उतने ही सवाल इकोनॉमिक्स से आए थे। और पॉलिटी तो हर जगह से आते ही हैं, पता ही है। और चूँकि ये इन्वामेंट का पोर्शन है, इसलिए इन्वामेंट में आईएफएस वाला इसमें मतलब पूरे के पूरे सवाल आते हैं। चौंकाने वाली बात इस एग्ज़ाम में क्या रही, मॉडर्न हिस्ट्री। हर साल 10 सवाल मिनिमम आते हैं, 7-10 इतने आते थे। इस बार 2 क्वेश्चन केवल आए हैं, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट वाला एक क्वेश्चन था गवर्नर जनरल से संबंधित, और एक ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला मोहम्मद शाह वाला क्वेश्चन था, एक रेगुलेटिंग। यही 2 क्वेश्चन केवल मॉडर्न हिस्ट्री से आए थे। बाकी आप देख लो, इससे ज़्यादा तो मेडिएवल और एंशिएंट से पूछ दिया था। एक बुद्धिज़्म, एक जैनिज्म फिक्स ही रहता है हर बार, एक डायनेस्टी फिक्स रहता है। और विजयनगर पर हमेशा यूपीएससी ने मेहरबान रहा है, 3 से 4 बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये वाला तो आपको स्पेक्ट्रम में भी नहीं मिलेगा। ये जो बिल्हण और कल्हण वाला है, नागार्जुन सोमदेव, स्पेक्ट्रम में भी नहीं दिया है भाई। स्पेक्ट्रम में इंडेक्स में अलग ही दिया हुआ है। तो यूपीएससी ने इस बार खेल किया इसमें। और बाकी क्वेश्चन जो थे, मतलब बहुत सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन थे, जैसे में कि आपका यूक्रेन वाला आप देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको छांटना है, ठीक है। बुल्गारिया रोमानिया तो होगा ही, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग याद करते हैं निमोनिक से, जैसे मैंने भी याद किया था यार। ये मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया लास्ट में, मैंने याद किया था कि क्या नाम है, ये होता है टी एन बर्गर होता है, टी से टर्की, और उसके बाद से बी से बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, और फिर बर्गर, आर से रोमानिया। तो इसमें बुल्गारिया और रोमानिया होगा, ये तीनों नहीं होगा चारों। चेक रिपब्लिक भी होगा इसमें, लेकिन मैंने इस चेक रिपब्लिक के चलते श्योर नहीं था, मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब देखते हैं एग्ज़ाम में क्या रिजल्ट आता है। और ऐसा ही क्वेश्चन जो था, मतलब हर जगह थे। एक कॉन्गो बेसिन पे क्वेश्चन था। अब देखिए, पेपर देने के बाद से सबको पता G20 पर क्वेश्चन आएगा। G20 पर देखिए क्वेश्चन आया है, ये वाला रहा, ठीक है। पेपर देने के बाद से क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन कट ऑफ सबको पता है कितना जा रहा है। और कट ऑफ जा रहा है आपका 44-88, मतलब 44 सही होंगे, 88, 87, 86। और इस बार भी कट ऑफ यही जाने वाला है। हमको नहीं लगता मिनिमम जाने वाला है इससे ज़्यादा। अब क्यों? क्योंकि इसमें गलतियाँ लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं भाई, ठीक है। और इसके पहले मैंने भी नोट्स बनाया था, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप देख लेना एक बार, इसको मैं डाल दूंगा आपको भी। मेरा वाला क्वेश्चन पेपर गुम हो गया, पता नहीं किसी ने निकाल दिया। सी सेट भी मेरा मतलब 50 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे, इसमें मैंने 77 अटैम्प्ट मारे हैं। पता नहीं कितना गलत होगा कितना सही होगा। और इसके बाद से मैं आपको एक अब करने वाला हूँ एक और मैं चीज़, और ये है यूपीएससी नोट्स। अब ये देख लीजिए, इसमें से यही मेन चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मेरे पास 10 पेज का है। एक पेज ज्योग्राफी है, एक पेज इन्वायरमेंट है, यह 2 पेज, एक पेज इकोनॉमी है, एक पेज साइंस एंड टेक है, एक पेज पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री से केवल 2 सवाल आए थे। एंशिएंट मेडिएवल है, और कल्चर है। इसकी मतलब हर टॉपिक से 6-7 जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें से है ये। अब मैं ये जो है आपको डाल दूंगा।
मैंने भी ये खुद से मतलब नहीं बनाया, ठीक है, मैंने भी किसी का वो किया ही हुआ है, मतलब पूरा स्टडी से बनाया हुआ है। लेकिन आप ये श्योर हो जाइए कि इतने ही जो टॉपिक हैं आप करके जाइएगा तो 30-35 सवाल जो है आप श्योर राइट कीजिएगा, ठीक है ना। इसमें से बहुत सारे टॉपिक नहीं भी आए थे, जैसे में कि इस बार रामासार जो टॉपिक था ये बिल्कुल नहीं आया था। 75 साइड थे भारत में, इस बार 26 साइड लैंड साइड। इसमें कौन से झील है, कौन सी नदियाँ बहती हैं, वो नहीं आया था। लेकिन देखिए मैंने जो किया हुआ था ना, बायो से बायो प्लस कोई भी एनीथिंग आ रहा है, और बायो फिल्टर से सवाल आया, आप देख लीजिएगा, बायो फिल्टर से सवाल आया है। IUCN के से स्टेटस से एक रिपोर्ट आया था, ठीक है ना, वो आया ही है। कार्बन साइकिल नहीं आया है, लेकिन कार्बन मार्केट आया था, 2 कार्बन से था। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है और एक कार्बन मार्केटिंग में आया था क्वेश्चन, और कार्बन फाइबर में भी आया था, तो मैंने साइंस एंड टेक में डाल दिया है। एक QI में बोल रहे थे कि क्वेश्चंस नहीं कौन कौन से आएगा, लोग 6 साइकिल याद करते हैं, 6 वो पोल्यूटेंट्स याद करते हैं। लेकिन इस बार कहाँ कौन सा पूछा, ग्रीन हाइड्रोजन पर मेहरबान रहा UPSC, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन बहुत सारा चर्चा में था। 3 क्वेश्चन ग्रीन हाइड्रोजन से आया हुआ है, और नगोआ प्रोटोकॉल पे आया हुआ। बायोडाइवर्सिटी एक्ट से आपको क्या लगता है, नहीं आया होगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन नहीं आया है, इन्वायरमेंट से नहीं आया है, फॉरेस्ट एंड ड्वेलर से नहीं हो रहा है, इस साल नहीं आया है, अगले साल आ सकता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने भी बनाए हुए थे। और आखिरकार बायोडाइवर्सिटी में आपका नगोआ प्रोटोकॉल पे आ गया, बायो सेफ्टी, वो कार्टाजेना बायो सेफ्टी था, ये सेफ्टी मेजर्स के लिए था, ठीक है। उसके बाद से आपका फूड चेन पे कौन सा क्वेश्चन था, गिलहरी वाला क्वेश्चन जो था वो फूड चेन वाला है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं आया हुआ है, लेकिन फूड चेन पे गिलहरी जो आया हुआ था। तो ग्रीन इनिशिएटिव जो SDG मतलब ग्रीन इनिशिएटिव ग्रीन हाइड्रोजन से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और मैं यही कहूँगा कि ये वाला तो भाई मतलब 10 पेजर जो है आप पिक कर लेना, मैं करके गया था, ठीक है। और 22 स्पेसिस प्रोग्राम इसमें से तो नहीं आया था, लेकिन इसमें से मालाबार साइवेट एक पूछा था, एक डियर का पूछा था, और एक कौन सा नॉकटर्नल होता है। तो नॉकटर्नल वाला वो नहीं होता है, वो डायurnal है, लाइन टेल्ड मैकाका कहूँ पहले वाला। मालाबार साइवेट नॉकटर्नल होता है, लेकिन तीसरा वाला पता नहीं कौन सा डियर था भाई, वो मेरे को भी नहीं मिला, मैंने छोड़ दिया है। रिवर्स वोवर्स तो आपको पता ही चलेगा, मतलब 5 क्वेश्चन जो है आप इसे कर सकते थे, कॉन्सेप्चुअल आपको पता होगा तो। इकोनॉमी में आपको पता है 5 क्वेश्चन थे, उसमें इजी क्वेश्चन आए हुए थे। अब क्यों इजी आए हुए थे मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए इसमें से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था, एक क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट से था, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टेट स्टॉक मार्केट, और ये मतलब पूछा था कौन से कैपिटल मार्केट का जो है भाग है, ट्रेजरी बिल्स, ये वाला क्वेश्चन था। एक इनवाइट्स का था, तो इंटरेस्ट एंड पेमेंट्स मैंने दिया हुआ है कि यहीं से आया था कि इनवाइट्स में क्या इंटरेस्ट पे टैक्स लगता है और डिविडेंड्स पे नहीं लगता है, और क्या इनवाइट्स जो है सरफेस एक्ट के अंदर आता है कि नहीं आता है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गया। और तीसरा स्टेरिलाइजेशन पॉलिसी है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है, डेप्ट मैनेजमेंट करता है कि नहीं RBI, तीसरा। और एक इंडिया के एक्सपोर्ट पर क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत के एक्सपोर्ट में कितना योगदान है, ठीक है। और एक्सपोर्ट्स और गोल्ड वाला पर भी आया हुआ था कि कितने नंबर पे स्विट्जरलैंड है कि नहीं है। तो ये जो टॉपिक है ना पक्का करके जाओ। RD FD पर इस बार नहीं आया, ठीक है, नहीं आया, अगले साल आएगा। नीर को पता था क्या, नहीं, लेकिन आता है क्वेश्चन इस पर। आप मतलब ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है। इससे क्या होगा, आपको एलिमिनेट कर पाओगे, वरना फिर यही मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक 30-35 आपको पता होना चाहिए, और 10-15 तो और आप बना ही दोगे तभी कुछ होगा। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो है इम्पोर्टेंट है। ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला मेरे को एक बार UPPCS में सवाल आया हुआ था, 4 इसका टाइप पे आए हुए थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैंने बताया हुआ है कि इंडिया के टॉप 5 और टॉप आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला जो मेन है। उसके बाद से मैं बता रहा हूँ आपको साइंस एंड टेक में। साइंस एंड टेक में सवाल बिल्कुल डायरेक्ट नहीं थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, पर हाँ स्टेम सेल से एक ज़रूर सवाल था, एक कार्बन फाइबर से सवाल था। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इंडिया में मिसाइल लॉन्च है, जो अग्नि 5 द्वारा बहुत सारी चर्चा होती है। तो क्रूज मिसाइल क्या होती है, ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी होती है, सबसोनिक मिसाइल कौन सी होती है, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स कौन सी होती है, मीडियम रेंज, वरना वो आप एलिमिनेट नहीं कर पाइएगा टर्म, कौन से पहचान नहीं पाए कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि किस देश के पास अपना नेविगेशन सिस्टम है, हमें मिल ही नहीं रहा था भाई, नेट पर हम लोगों ने उसके बाद खोजा था पूरा
फिर भी नहीं मिल रहा था। उसमें 4 क्वेश्चन थे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल और जापान। एक जापान के बारे में बताया हुआ है, लेकिन उसमें हम लोगों ने देखा कि इजराइल है, वो तो पता नहीं था। वेरी कंसेप्चुअल इन डिटेल ऑल सिंग। इसमें एक पूछा था ना कि माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है। आपको पढ़ना बेसिक, इसमें केवल वही 6 चैप्टर हैं बायोलॉजी के, और उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए वगैरह जो है आपको दे देगा, एथिकल इशू, जीएम क्रॉप्स वगैरह, ठीक है। पर जीएम क्रॉप से कौन सा क्वेश्चन था? वही एक जीएम मॉस्क्यूटो वाला था, हमको भी नहीं पता था, बाद में आकर देखे थे। ओल्बाचिया वाला था, ओल्बाचिया मेथड क्या है, वही जीएम वाला है। तो वो स्पेक्ट्रम विजन भी नहीं कवर किया है भाई। अब बताओ स्लीपी क्लासेज भी कौन मतलब देखता है? देखता होगा तो ठीक है, पर हम लोग तो स्टैंडर्ड की क्या पता है, क्लास 4 चैप्टर करने हैं, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ करना है और विजन पीटी करना है। विजन पीटी से क्वेश्चन ही नहीं है। पर यह है कि विजन पीटी आप रेगुलर पढ़ोगे तो वहीं 30-35 क्वेश्चन में आप स्टेम सेल, कार्बन फाइबर, सबसोनिक, सुपरसोनिक थोड़ा सा उसमें बताया हुआ है। पर आपको थोड़ा इस पर मतलब 5-6 दिन टाइम देना पड़ेगा, तभी आप ये 5 क्वेश्चन तो कम से कम कर सकते हो। आप फिर आते हैं पॉलिटी पर, ठीक है। पॉलिटी में क्या आपका मतलब दिया हुआ था या नहीं दिया हुआ था, तो मैं बता दे रहा हूँ पॉलिटी में कि पॉलिटी में प्रेसिडेंट मैंने इम्पोर्टेंट लगाया हुआ था, ठीक है। और प्रेसिडेंट पर इन्होंने क्या किया, सवाल जो था पूछा प्रेसिडेंट पर, डेफिनेटली इनके इलेक्शन के बारे में पूछा था। उसके बाद से एक क्वेश्चन जो था इलेक्शन प्रोसेस से आया हुआ था, वही वाला। एक 42वां अमेंडमेंट से आया हुआ था भाई। एक आया हुआ था आपका 15 फाइनेंस कमीशन से। अब समझ जाइए, जो जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन पक्का आया हुआ है। 5th और 6th शेड्यूल से नहीं आया हुआ था, लेकिन उससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन था गवर्नर के पावर में, जो हम लिखा हुआ है गवर्नर 5th 6th शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हेड होती है कि नहीं होती है, और सबसे लोएस्ट में ब्लॉक लेवल या ग्रुप ऑफ विलेजेज बनाई जाती है, उससे क्वेश्चन था आपका। शेड्यूल्ड एरिया में क्या होता है, जो कि आर्टिकल 244 में आता है। उसके बाद से एक कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में सवाल था, तो आपको ये पता होना चाहिए कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कौन है, ठीक है। राहुल गांधी पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। सेलेंट फीचर आरपीए के बारे में हम लोग करते हैं, ये मेंस में आता है। G20 के बारे में देखिए, हमने आंसर लगाया हुआ था और आखिर क्वेश्चन आया ही आया, ठीक है। पॉवर्टी इंडेक्स, हंगर इंडेक्स बारे में नहीं पूछा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये सवाल इस बार पूछता है, ठीक है। और फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के इम्पोर्टेंट डेट्स जो थे हमने याद किए हुए थे, लेकिन नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन कहाँ से था, शेड्यूल एंड पार्ट्स, ये नहीं था, लेकिन उसने पूछा था कि चीफ मोटो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें 2 कन्फ्यूजन था, सोशल जस्टिस, पीपल जस्टिस वाला था, लिबर्टी जस्टिस वाला, डी वाला, और एक सी में क्वेश्चन पूछा था, उसका क्या नाम था, लिमिट्स एंड डिफिनीशन ऑफ पावर। बाकी दोनों तो नहीं था, इसमें भी कन्फ्यूजन था भाई। तो पर हमको लगता है कि डी होगा, अभी तो ऑफिशियल आएगा तो पता चलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री से भाई एक भी क्वेश्चन 2 मात्र पूछा हुआ था, उसने रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि सब लोग पढ़ के जाते हैं कि सारे एक्ट आपको पढ़ के जाने हैं, ये देखिए ब्रिटिश एक्ट्स वहाँ से था। और एक जो था हम्पी से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन विजयनगर से क्वेश्चन था। नेशनल आर्मी से नहीं था, ये मेरा मतलब है, यूनेस्को से नहीं था। रिवेलियन लीडर से बिल्कुल क्वेश्चन, मैंने बताया ना कि इस बार एकदम हिस्ट्री गायब कर दिया था भाई। कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स बिल्कुल क्वेश्चन नहीं था। जो पहले तेज बहादुर शत्रु शामिल हुए थे कि नहीं, एक बार आया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो इस बार तो इसने गजब ही धुमाल मचा दिया। पूरा मात्र 2 क्वेश्चन मात्र आया हुआ था, आपको दिखाया ही मैंने। और उसके बाद से आपको आगे बढ़ते हैं। एंशिएंट मेडिएवल से देखिए, जैनिज्म और ये बुद्धिज्म से फिक्स क्वेश्चन आता है। आखिरकार क्वेश्चन आया था इस बार भी, और उस क्वेश्चन में क्या था, एक था कि जैनिज्म जो है बुद्धिस्ट ओरिजिन का होता है कि नहीं होता है, उसका वोटिंग एंड कमेमोरेशन होता है कि नहीं होता है। और एक जैनिज्म में पूछा था कि साउल जो है उनके ये भी माना जाता है, मतलब जैनिज्म लोग जो है खेती क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ में छोटा से छोटा को हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं, और वो मारवाड़ी लोग होते हैं। एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन ये था, 2। एक पूछा था कहाँ से, साउथ इंडिया से, कौन सी ये जो है 3 शहर का नाम दे दिए थे, उसमें बता देता कि आयरन और सिटी है, पोर्ट सिटी है, कैपिटल सिटी है, बता देना है। और एक जो डायनेस्टी मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है ना पहले से, मेरा प्रिपरेशन नोट से, कि डायनेस्टिक है काकतिया और विजयनगर है कि नहीं। और वहाँ से पूछा इसने काकतिया वाला, उसने पूछा था कि निम्न में से 3 पार्ट होयसल के समय में
18th सेंचुरी में कौन कौन सी डायनेस्टी है? तो काकतिया 13th सेंचुरी में था, यादवा सेंचुरी और गढ़वा वाला मैंने बाद में चेक किया, ये मेरा वाला सही था। मैंने लगाया हुआ था कि होयसल ही केवल था, ओनली वन ट्रू, तो ये मेरा सही हो गया। और विजयनगर से पूछा था, विजयनगर के सारे जो है राजाओं के बारे में आप पढ़ लेना भाई। मेरा यही कहना है इसे बताने का, ये जो नोट्स है ना, इसमें डिटेलिंग में आपको थोड़ा बहुत 2-4 दिन पढ़ लीजिएगा तो काम हो जाएगा। बाकी आप अपना जो स्टैंडर्ड पढ़ना है पढ़िए, मैं तो कोई क्लेम नहीं कर सकता। यूपीएससी को जो क्लेम करता है उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, ठीक है। मैंने सोचा था कि ये जो है मैं लूसेंट से कवर करूँगा, पर मैं नहीं कवर कर पाया, लेकिन फिर भी मैंने 5 सवालों में 3 सवाल हल कर दिए। अब देखिए आपको है कल्चर में क्या है। मैंने भी कल्चर जो है केवल 11 के एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ था। ये वाला जो चैप्टर है ये मेंस के पर्सपेक्टिव से गुड है, और पीटी 365 किया हुआ था। पीटी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, कोई उसमें लिंगायत भूखा राम वगैरह वगैरह देता है। इसमें एक इंडिया की जो पॉलिसी आई थी टोआई पे, उस पर हम सोच रहे थे क्वेश्चन आया था, तो मैंने पूरा याद किया हुआ था, एक नहीं आया, ठीक है। नितिन सिंघानिया पढ़ना मत भाई फालतू में, यही टॉपिक मेन है। जैनिज्म, बुद्धिज्म और सूफीज्म पर थोड़ा बहुत आता है, बाकी वो कभी आएगा भी नहीं, ठीक है। बाकी तो भगवान ही है। इंडेक्स से आप देख लो, इंडेक्स से कितने क्वेश्चन आए हुए, एक क्वेश्चन मात्र पूछा है। फिर मैं सोच रहा था कि नीति आयोग के कम से कम इंडेक्स पे आ जाएगा, उससे नहीं आएगा। स्टेट वाइज रैंकिंग जो पूछता है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या ग्लोबल गैप रिपोर्ट वगैरह जो है, इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की निकलती है, आईएमएफ की निकलती है, लेकिन बिल्कुल क्वेश्चन नहीं था भाई। तो ये यूपीएससी जो है ना कॉन्सेप्चुअल ही रह रहा है, ये तो फिक्स ही रखो। तो इतना ही है जो है ना, पॉलिटिक्स आप कोई पढ़ता है 10 दिन पढ़ लो, और इसको में से थोड़ा बहुत जो है आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा। और हिस्ट्री से ज़रूर क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन फिर भी आपको इसमें कंसेप्चुअल जाना पड़ेगा, इकोनॉमी में। और इन्वायरमेंट का कोई भाई रिलायबल सोर्स नहीं है, वहीं आपको इंटरनेट सर्फिंग करनी पड़ेगी और पीटी पर रिलाई करना पड़ेगा। 3-4 क्वेश्चन यहाँ ग्रीन कार्बन से थे, बाकी आपको ये पोलूटेंट्स वगैरह थे। इंपॉर्टेंट कन्वेंशन में से बहुत ज़्यादा नहीं आया था, 1-2 आया हुआ था, ठीक है ना। और बाकी ये मैपिंग से ही केवल आप कर सकते हो। ज्योग्राफी 25 क्वेश्चन हमको लगता है कि थे कुल मिला करके, तो ठीक है। मित्र और गमछा झाड़, ये मेरा मतलब ये वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वो है, निमोनिक्स है। बस इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो ये काफ़ी जो है यही है। रिवर्स ऑफ इंडिया था, इसमें कोलेरू लेक वाला क्वेश्चन था, कौन फीड करती है कि नहीं करती है। और माउंटेन रेंजेस थे, एक अमरकंटक के बारे में पूछा हुआ था कि ये जो है किन किन पहाड़ियों के कॉन्फ्लुएंस में है। सह्याद्री का बताया हुआ था, और विंध्या का पता नहीं वो। उसके बाद से वो उसने क्या पूछा था, एक ओशन करंट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के पूरे बारे में पूछा हुआ था। ओशियन जल्दी गर्म होता है या वाटर, और क्यों गर्म होता है, ऐसा कुछ था। तो फिर भी जो है इतने टॉपिक जो हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे। अर्थक्वेक जो मैंने लगाया हुआ था पक्का पी वेब एस वेब से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। वोल्केनिक से नहीं आया है, लेकिन पी एन एस वेब से आए हुए हैं। और 5-6 क्वेश्चन जो थे आपका वहीं कॉन्गो बेसिन है ना, डॉनबास रीजन वाला आया हुआ है, कहाँ था, तो यूक्रेन वाला आया हुआ है। तो ये है कि कॉन्सेप्चुअल जो है ज्योग्राफी, अगली बार हो सकता है कि इस बार वो उसमें से पूछ दें। पर ये है कि आप इसमें से जाइएगा प्रीवियस ईयर्स में से, ये भी प्रीवियस ईयर्स एक्सपीरियंस नहीं है, तो कम से कम 25-30 तो मारिएगा ही। 25-30 कम होता है जी, इसमें इतना कट ऑफ कम जा रहा है। बाकी यही है, आप पे डिपेंड है क्या करना है आगे। थैंक यू वेरी मच भाई, आगे भी दोस्तों रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।